That's my good news. भविष्य मंडावा ने चैनल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। हैदराबाद की इस 26 वर्षीय युवती को चैनल का पहला भारतीय हाउस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय फैशन जगत के लिए गर्व का क्षण है। भविष्य कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही एक छात्रा से लेकर वैश्विक रैंप पर छा जाने तक का सफर किसी सपने से कम नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ न्यूयॉर्क की सबवे स्टेशन से। भविष्य आर्किटेक्चर और प्रोजेक्ट डिजाइन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर्स कर रही थी। एक दिन ब्रुकलिन की सबवे प्लेटफॉर्म पर वे इंतजार कर रही थी। तभी मैथ्यू ब्लेजी, जो उस समय बोतेगा वेनेटा के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, ने उन्हें नोटिस किया। यह एक संयोग था, लेकिन फैशन की दुनिया में ऐसे संयोग इतिहास रच देते हैं। कुछ ही हफ्तों में भविष्य मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी थीं। बोतेगा वेनेटा के लिए वॉक किया, कैंपेन में नजर आई और फिर चैनल के साथ जुड़ गई। वहां मैथ्यू ब्लेजी अब क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। दिसंबर 2025 में चैनल के मेटियर्स द आर्ट 2026 शो में भविष्य ने इतिहास रचा। न्यूयॉर्क सिटी की एक बंद सबवे स्टेशन में आयोजित इस शो को उन्होंने ओपन किया। एक भारतीय मॉडल के तौर पर चैनल शो ओपन करने वाली वे पहली महिला बनी। कैमरे उनके चेहरे पर फोकस हुए। वे जींस और स्वेटर में कैजुअल अंदाज में प्लेटफॉर्म पर उतरी, लेकिन उनकी चाल में आत्मविश्वास था। वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। कर्ली क्लॉस, मिंडी कलिंग जैसी हस्तियों ने उनकी तारीफ की। यह उपलब्धि उनके परिवार के लिए भावुक पल था। हैदराबाद में बैठे माता पिता आंसुओं के साथ टीवी पर अपनी बेटी को देख रहे थे। भविष्य ने बताया कि वे कभी मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचती थी। उनका सपना डिजाइन और आर्किटेक्चर में था, लेकिन फैशन ने उन्हें चुन लिया। जनवरी में उन्होंने चैनल के हाउते कोचर शो को भी क्लोज किया। ब्राइडल लुक में नजर आई। अब मार्च 2026 में चैनल ने आधिकारिक तौर पर उन्हें हाउस एम्बेसडर घोषित कर दिया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को चैनल का हाउस एम्बेसडर बनाया गया है। यह सिर्फ एक कॉन्टेक्ट नहीं बल्कि भारतीय प्रतिभा की वैश्विक पहचान है। भविष्य की कहानी बताती है कि जीवन में कभी कभी सबसे अनअपेक्षित पल सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। एक सबवे की सीढ़ी से चैनल के रैंप तक का सफर प्रेरणा से भरा है। वे कहती हैं कि उनकी जड़ें हमेशा भारत में रहेंगी। परिवार का सपोर्ट और मेहनत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। भविष्य न केवल मॉडल है बल्कि एक स्मार्ट पढ़ी लिखी महिला है जो फैशन को अपनी बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। उनकी सफलता युवा लड़कियों को बताती है कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर मौका मिले तो उसे थाम लेना चाहिए। आज भविष्य मंडावा चैनल की दुनिया में एक नया चेहरा है। उनकी कहानी भारतीयों के लिए गर्व की है और फैशन इंडस्ट्री में विविधता की मिसाल है। यह साबित करता है कि प्रतिभा कहीं से भी आ सकती है, चाहे वह हैदराबाद की गलियां हों या न्यूयॉर्क की सबवे। भविष्य का सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी ऊंचाइयां छूने वाली हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम में प्रथम स्थान हासिल करने वाले अनुज अग्निहोत्री ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने 2023 में यूपीएससी सीएससी की पहली कोशिश दी थी। 2022 में इंटर्नशिप के दौरान तैयारी शुरू की थी और अब 2026 है, तो स्पष्ट है कि यह लंबा सफर रहा है। यूपीएससी की राह में बहुत मेहनत लगती है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा है, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा कस्बे के रहने वाले 26 वर्षीय अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल कर इतिहास रच दिया है। राजस्थान के इस युवा ने न केवल राज्य का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अनुज ने AIIMS जोधपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। 2023 में उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी की और इंटर्नशिप के दौरान ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। यह उनकी तीसरी कोशिश थी जिसमें उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
यूपीएससी ने 6 मार्च 2026 को सीएसई 2025 के अंतिम परिणाम घोषित किए, जिसमें कुल 958 उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया। अनुज अग्निहोत्री ने रैंक फर्स्ट हासिल की, जबकि रैंक 2 राजेश्वरी सुबे एम और रैंक थर्ड आकाश धुल ने प्राप्त किया। अनुज ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मेडिकल साइंस चुना, जो उनकी मेडिकल बैकग्राउंड के अनुरूप था। उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज की डायनामिक प्रकृति ने उन्हें आकर्षित किया। वे स्टैंड अप कॉमेडी और क्रिकेट के शौकीन हैं और विराट कोहली तथा पीआर श्रीजेश जैसे खिलाड़ियों के फैन हैं। अनुज की सफलता की कहानी मेहनत, लगन और परिवार के समर्थन की मिसाल है। रावत भाटा में उनके पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में कार्यरत हैं, जबकि मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी है। छोटे शहर से निकलकर अनुज ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने कोचिंग के बिना तैयारी की और रोजाना 13 घंटे पढ़ाई करने की बात कही है। 2023 में उन्होंने पहली कोशिश में यूनियन टेरिटरीज सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और वर्तमान में दिल्ली में एसडीएम के रूप में प्रोबेशन पीरियड पर हैं, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। परिणाम घोषित होने पर चित्तौड़गढ़ और रावत भाटा में जश्न का माहौल रहा। परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोग खुशी से झूम उठे। अनुज ने कहा है कि असफलताओं से सीखते हुए लगातार प्रयास करने में सफलता मिली। उन्होंने लक का भी जिक्र किया, लेकिन मुख्य रूप से मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग पर जोर दिया। उनकी यात्रा उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह साबित करता है कि मेडिकल जैसे क्षेत्र से भी सिविल सर्विसेज में शीर्ष स्थान हासिल किया जा सकता है। अनुज अग्निहोत्री की सफलता राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। छोटे शहर के युवा से लेकर देश के टॉप पर पहुंचने तक का सफर दृढ़ संकल्प की मिसाल है। वे युवाओं को संदेश देते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद अगर लगन बनी रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज अनुज न केवल एक टॉपर है, बल्कि लाखों आकांक्षाओं का चेहरा बन चुके हैं। उनकी कहानी बताती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत हर किसी में होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now